कुमार प्रशांत। बाबा जी, कृपया एक शब्द का रहस्यात्मक अर्थ समझाने का कष्ट करें। ऊंभा बैठा सूता लीजे, कबहूँ चित्त भंग न कीजे। अनहद शब्द गगन में गाजे, पेंड पड़े तो सतगुरु लाजे। गोरखवाणी का ये शब्द है। जिस परमात्मा के पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, वह पल भर की खेल है, लेकिन पता चलता है वहां पहुंचने के बाद। बड़े से बड़ा आश्चर्य होता है ये, जब कोई व्यक्ति मुमुक्षु उस तल पर पहुंच जाता जहां से अनहद नाद का गुंजार होना शुरू होता है। उद्गम स्थल है वो अनहद नाद का। मूर्खों ने इस धरती को जितना नुकसान पहुंचाया, वो मूर्ख धर्म के नाम पे हों, विज्ञान के नाम पे हों, या अंधविश्वास के नाम पे हों, उतना धरती पे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। गोरख कहते हैं, ऊंभा बैठा सूता लीजै, कबहूँ चित्त भंग न कीजै। अनहद शब्द गगन में गाजै, पेंड पड़ै तो सतगुरु लाजै। गगन मंडल से एक आवाज गूंज रही है निरंतर, 2400 घंटे दिन भर रात। धन्यभागी हैं वो जिनके भीतर गगन मंडल का ये स्वर धुन बजना शुरू हो गया है। अनहद शब्द गगन में गाजै, पेंड पड़े तो सतगुरु लाजै। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गगन मंडल ऑन द टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पर एक आवाज निरंतर सुनाई पड़ती है 2400 घंटे। एक झिंकुर की प्यारी प्यारी आवाज, मधुर बंसरिया, शंखनाद, घंटा घड़ियाल, वीणा मृदंग, कोयल की कुहू कुहू। अनहद शब्द गगन में गाजै, पेंड पड़े तो सतगुरु लाजै। गोरख कहते हैं कि गुरु कृपा से ये शुरू हो जाता है। क्या करना है उस वक्त? अनहद नाद शुरू हो गया,
तो डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा ये तो बीमारी है, टिनिटस की बीमारी है, इसका इलाज कराओ। बहुत से डॉक्टर मेरे पास खुद आकर इसका इलाज पूछ चुके हैं। मैं समझाता हूं कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह उस विराट सृजना को रचने वाला सर्जनहारा, उसके मूल तत्व से उठती हुई ध्वनि है, जो तुम्हें अनहद नाद की तरह सुनाई पड़ती है गगनमंडल में। बहुत से लोगों को ये सुनाई पड़ती होगी, आज भी सुनाई पड़ रही है और कभी बंद नहीं होती। शुरू तुम्हारे करने से नहीं हुई, लेकिन बंद भी तुम्हारे करने से नहीं होगी। तुम खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, ऑन द चेयर हो, कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो, बॉस की कुर्सी पर बैठे हो या सो रहे हो, किसी भी अवस्था में ये बंद नहीं होता। निरंतर 24 घंटे दिन भर रात ये चलता ही रहता है। गोरखनाथ कहते हैं तुमने क्या करना है, शुरू तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, उसने तुम्हें पुकारा। पुकारा, ये आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी, बड़ी मधुर होगी। जैसे ऊपर से झरता हुआ झरना, आनंद की बारिश, और तुम अगर इसे पी ना पाओ तो तुमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। आनंद नाद शुरू होने के बाद अगर तुम कोई मूवी देखने चले गए, ताश खेलने बैठ गए, लूडो खेलने बैठ गए, टेलीविजन पर बैठकर शर्तें लगा रहे हो, आज की ताजा खबर सुन रहे हो, तो गोरख कहते हैं कि तुम्हारे से बड़ा अभागा व्यक्ति और कोई नहीं। फिर क्या करना है? गोरख कहते हैं कि इसको सुनो, इसको सुनो, इस पर ध्यान लगाओ। निरंतर यह बज रहा है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होगा। परमात्मा की आवाज है, आवाज आए खलक, नकार आए खुदा। समस्त ब्रह्मांड की आवाज है और परमात्मा का नगाड़ा है, यह अनहद नाद, आवाज आए खलक है। तो तुमने ये करना है कि तुमने शांति से बैठ जाना, लेट जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कोई आसन नहीं है, यह कोई आसन नहीं है। आराम से लेट जाना है, कुर्सी पर बैठ जाना है। स्वाभाविक मुद्रा में जैसा आपका मन चाहता है उस मुद्रा में लेट जाना है, कोई बाधा नहीं है। तुम्हारे लेटने से, बैठने से, चलने से, दौड़ने से यह बंद नहीं होगा। तुम वार्तालाप कर रहे हो तो भी ये चलता ही रहेगा। जरा भी तो इसमें व्यवधान तुम डाल नहीं सकते। परमात्मा की किस सर्जना में तुम व्यवधान डाल सकते हो? किसी भी सर्जना में व्यवधान नहीं डाल सकते।
कोई खोज करनी तो परमात्मा की सृजना के अनुसार ही खोज करनी पड़ेगी। फिर तुम चाहे चंद्रमा पे पहुंच जाओ, मंगल पे पहुंच जाओ, या किसी दूर दराज ग्रह नक्षत्र पे पहुंच जाओ, ध्रुव तारे पे पहुंच जाओ, सप्तऋषियों के पास पहुंच जाओ, लेकिन चलना पड़ेगा परमात्मा के नियमों के अंतर्गत। परमात्मा के नियमों को जरा भी चूके तो पल भर में तुम राख हो जाओगे। परमात्मा का नियम है, परमात्मा ने तुम्हें कॉन्शियसनेस दी और एनर्जी दी। इस एनर्जी को तुम चाहो तो काम वासना में बदल सकते हो, क्रोध में बदल सकते हो, लोभ, मोह, अहंकार, भय, मद, मत्सर में बदल सकते हो, और इसी ऊर्जा को तुम चाहो तो ओज में परिवर्तित करके अपने स्वयं तक पहुंच सकते हो। इसे ही कहते हैं कि परमात्मा तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, शक्ति देता है, हथियार देता है, अब प्रयोग तुमने करना है। तुम उसी चाकू से सब्जी छीन सकते हो, सब्जी छील के सब्जी बना सकते हो, खा सकते हो, और उसी चाकू से किसी के पेट में चाकू घुसा के उसे मार सकते हो। प्रयोग करना तुम्हारा स्वतंत्र हक है, लेकिन प्रयोग के बाद उसके जो परिणाम आएंगे उसको भोगने में तुम परतंत्र हो। तुम किसी का कत्ल करो, तुम स्वतंत्र हो। बलात्कार करो, स्वतंत्र हो। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हें सिर्फ कर्म की स्वतंत्रता देता है। यहीं तुम उलझ जाते हो। जब तुम्हारा मन कहता है परमात्मा किसने देखा, कहीं दिखता है वो? यहीं से शुरुआत होती है व्यभिचार की, मूढ़ताओं की और पापों की। किसने देखा परमात्मा? बस तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास जो यंत्र हैं, ये स्थूल आंखें, चर्म चक्षु और ये बुद्धि, इससे वो देखा नहीं जाता। तुम ये नहीं समझते कि जिस यंत्र से वह दिखाई पड़ता है वो तुम्हारे पास नहीं है। सस्ते में काम चला लेते हो, परमात्मा नहीं है। तुमने देखा अपनी आंखों से, वो कहीं दिखा नहीं। तुमने सोचा अपनी बुद्धि से, वो कहीं दिखा सूझा नहीं। फिर अगर वो है तो बलात्कार क्यों होते हैं? अगर वो है तो हत्या, कत्ल गारत क्यों होती है? वो तो है। लेकिन किम जोंग उन उत्तर कोरिया में आज भी कहर बरसा रहा है। तुम्हारे सामने इसी धरती पर यह मिसाल। कितने तानाशाह है। हिटलर आया, स्टालिन आया, मुसोलिनी आया, चंगेज आया, उनका हाथ कभी परमात्मा ने रोका? बलात्कारियों को कभी परमात्मा ने रोका? नहीं रोका। तुम बड़े हक से पूछते हो कि तुमने सृष्टि क्यों बनाई।
अगर तू है तो बलात्कार क्यों हुआ? तुम्हारे बाप का गोला रखा है। बलात्कार करने वाले को दंड दो। हत्या करने वाले को दंड दो। तुम दंड उसे देते हो जो 4 अक्षर तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर जाता है। फेंको उसको जेल में। तुम्हारे बारे में सच बोलने वाला व्यक्ति देशद्रोही हो जाता है। तुम अपने आप को देश समझे बैठे हो, जबकि तुम्हारी देहले की औकात नहीं। एक दिन आएगा जब तुम धड़म से इस जमीन पर गिर जाओगे। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी। वीर कौन है? वीर वह जो मरने का साहस रखता है। जो मरने के डर से माफी मांगता है वह वीर नहीं होता। वीर वह जो मरने का साहस रखता है। लेकिन तुम्हारे शब्दार्थ उलटे हैं। कायर व्यक्तियों को तुम वीर का खिताब दे देते हो। तुम्हारे खिताब देने से वो वीर थोड़ी हो जाता है। तुम आलू को टमाटर कहना शुरू कर दो तो क्या वह टमाटर बन जाएगा? सत्य नहीं बदलता, तुम्हारे शब्द बदल सकते हैं। और शब्दों के बदलने से सत्य पे जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कल ही समझाया था। गुलाब के फूलों को तुम लाख गाली निकालो, वह खुशबू देना बंद नहीं करेगा। गुलाब के फूल को तुम कहो तुम बड़ा कुरूप है, बदसूरत है, तू दुर्गंध फैलाता है, वह जरा भी बुरा नहीं मानेगा। यह अस्तित्व बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वह इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं सुंदर हूं, मैं लावण्य से युक्त हूं, मैं सुगंध फैला रहा हूं, मैं गुलाब हूं। उसको जरा भी संदेह नहीं। तुम अगर किसी बात के ऊपर तुम्हें कोई गाली निकालता है, तुम गुस्सा हो जाते हो। इसका मतलब तुम्हें कहीं शक है कि यह गाली सत्य है। गुलाब को जरा भी शक नहीं होता अपने होने पर। गुलाब जानता है कि मैं सुगंध को बिखेर रहा, मैं लावण्य से युक्त, मेरे पत्तियों में बड़ी कोमलता है। अस्तित्व के ऊपर तुम्हारी किसी कथनी का कोई प्रभाव कभी नहीं होता। तुम परमात्मा को गाली निकालो मजे से।
वह कभी प्रतिकार नहीं करेगा। क्यों? ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। ही इज ओमनीप्रेजेंट, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीशिएंट। सर्वव्यापक है वो, सर्वशक्तिमान है वो, सर्वज्ञ है वो। तुम्हारे किसी कथन के ऊपर तो प्रतिकार नहीं करता। जैसे कि बहुत बड़े पहलवान क्या, कोई 2-4 साल का बच्चा ललकार किया मेरे से लड़, तो पहलवान अगर तो मूर्ख है तो हाथ पांव घूसा चलाएगा, अगर समझदार है तो हंसेगा, बच्चे की नादानी पे हंसेगा। अस्तित्व बड़ा समझदार है और अस्तित्व विराट है। ये शब्दों में नहीं, खुली आंखों से देखो। आंखें उठा के आसमान की तरफ देखो, उसकी विराटता, उसका नूर, उसका शबाब, उसकी सुगंध, उसका फैलाव, तो तुम अवाक हो जाओगे, बोलती बंद हो जाएगी। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई प्रतिकार नहीं करता, क्योंकि उसके सामने तुम्हारी औकात रेत के जर्रे से भी बहुत कम है। और सही पूछो, संत की बोलती बंद हो जाती है आखिरी पड़ाव पे जाके। क्यों? क्योंकि उसे एक सत्य पता चलता है। वह सत्य ये पता चलता है और उसने अपनी नगन आंखों से देख लिया होता है वो सत्य। उसे सत्य ये पता चलता है कि मैं नहीं हूं। और इस सत्य का पता, इन शब्दों को पूरे ध्यान से सुनो, इस सत्य का पता तब चलता है जब मैं खो जाता है। तो उसे पता चलता है अंतिम पड़ाव पर कि मैं नहीं हूं। और उस अंतिम पड़ाव पे पहुंचता तब है जब मैं खो जाता है। अब इसको आप एक धारा में बांध लेना। मैं खो गया तो उसे पता चला कि मैं नहीं हूं। स्पष्टतया उदाहरण हो गई ना। जब मैं खो गया तो उसे पता चलता है कि मैं नहीं हूं। होगा भी कहाँ? अगर होता तो उस पड़ाव पे ना पहुंचता। उस पड़ाव पे पहुंचा, और उस पड़ाव पे पहुंचने की शर्त है कि तुम शून्य हो जाओ। नागार्जुना का शून्यवाद। तुम शून्य होगे, वह प्रकट हो जाओ गाय। तुम अप्रकट हो जाओगे, विलीन हो जाओगे, वाष्पीभूत हो जाओगे, तो वह प्रकट हो जाएगा। तो संत ये बात जान लेता है। इस नियम को अच्छी तरह से समझ लेना। संत आखिर में जाके क्या चीज देखता है? कि मैं नहीं हूं। यह झूठ था जो मैंने अपने आप को माना कि मैं हूं। और यह पाता कब है? पाता तब है जब वह अहम शून्य हो जाता है। बिल्कुल सीधी सरल बात अगर तुम समझ गए तो अहम शून्य हो जाएगा, तो अहम नजर कैसे आएगा? तो तुम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए, तुम्हें मंजिल मिल गई। मुझसे लोग पूछते हैं अंतिम मंजिल पे जाके संत मौन क्यों हो जाता है? इसीलिए कि वह एक परम सत्य को जान लेता। वह परम सत्य
जिसको मैं मानता रहा कि मैं हूँ और मैं ही हूँ, जिसका मैं इतना प्रगाढ़ हो जाता, जो कहता मैं हूँ तो सब है, और अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं। समझो उसका अहंकार चरम पड़ाव को छू चुका। वह परम अहंकारी व्यक्ति है जो कहता मैं हूं तो है। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। असंभव नाम का कोई शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। तो समझ लेना कि यह परम अहंकारी व्यक्ति है। संत परम मौन हो जाता। सिखाने वालों ने तुम्हें सिखाया, नाम जपो। तुमने नाम जपना शुरू कर दिया। तुमने इस सत्य को नहीं पहचाना, इस नियम को नहीं पहचाना कि बोलने से मौन खो जाता है। और परमात्मा वहां मौजूद है जहां परम मौन है। तुम्हारे संत तुम्हें सिखाते हैं कि नाम जपो। तुम इतना भी समझ नहीं पाते, इतने मूर्ख हो तुम, कि शब्दों से मौन टूटता है। जो मिल सकता था मौन से, परम मौन तक पहुंचा जा सकता है। वह तुम्हारे संत निरंतर प्रयास करते हैं कि शब्दों से मिल जाए, और तुम्हें यह समझ नहीं आता। और जब तक तुम अभागे रहोगे तब तक तुम्हें समझ आएगा भी नहीं कि शब्द शोर है। जब तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि शब्द शोर, और जहां हमने पहुंचना परम आनंद में, वह परम मौन। मौन होकर परम मौन तक पहुंचा जा सकता है। नाम स्मरण करके परम शोर तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए तुम नाम जपते जपते परम शोर तक पहुंच जाते हो। फिर तुम मेरे पास आके कहते हो, बाबा मन बड़ा शोर मचा रहा है। शोर तुम्हारे सिर में दर्द पैदा कर देगा। लक्षण बताता हूं। नाम जप तुम्हारे सिर में दर्द पैदा कर देगा, और तुम्हें दर्द निवारक गोली खानी पड़ेगी, एनर्जेसिक, वावरान। वह तुम्हारे तंतुओं को छेड़ेगा। नाम जप से सर दर्द के सिवा कभी किसी ने कुछ पाया? चाहत है तुम्हारी आनंद का उस रस को पीने की, और काम करते हो तुम नाम जप। नाम जप से पैदा होता है सर दर्द, मौन से पैदा होता है आनंद का वो रस जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन न जाने किस दुष्ट ने ये परंपरा छेड़ दी, और अंध भक्तों ने इसके पीछे लग के गुणगान शुरू कर दिया, और सारी मानवता एक त्रासदी में फंस गई। नामों पे झगड़ा हुआ। कोई कहता अल्लाह, कोई कहता रहीम, कोई कहता राम, कोई कहता कृष्ण। झगड़ों में फंस के उलझ गए, शांति ना मिली। अशांति मिले।
तुम भटकते हो, संत के चेहरे पर नूर, लावण्य, परम मौन की आभा देखकर तुम हतप्रभ रह जाते हो। घड़ी दो घड़ी के लिए तुम्हारा मन करता मैं यहां ठहर जाऊं। अभी कल ही मेरे पास प्रश्न आया बाबा, जब मैं तुम्हारे पास आया तो देखता ही रह गया। मन के भीतर ये आवेग उठा, काश मैं भी इसी स्थिति में पहुंच जाऊं और आपके पास बैठे रहने का बड़ा मन किया, लेकिन मजबूरी है, मैं अकेला नहीं आया हूं, और भी बहुत सी जनता है। तो आपके सेवकों ने कहा कि बस चलो, वक्त हो गया। दर्शन करने का मतलब एक झलक, जहां तुमने जाना है उस मंजिल को छू के तुम्हारी दशा क्या होगी ये देख लो। तुम्हारे सामने बैठे हैं, जिंदा जागती तस्वीर, कोई संगे मरमर की मूर्त नहीं। मैं तुमसे कहता हूं पुत्र, मन तो तुम्हारा करता है तुम मुझे निहारते रहो, लेकिन तुम मुझे ही पाओगे अगर अपने अंतस में चले जाओगे। मैं सब जगह मौजूद और तुम मुझे परमानेंट रूप से अपने भीतर पाओगे। जरा भीतर उतरो तो, बाहर की चमक धमक से, डॉलरों की खनक से थोड़ा मुक्त तो हो। ये शोर शराबे से, गद्दियों की चमक दमक से परे हटके अपने भीतर तो उतरो। तुम पाओगे वहां मैं ही बैठा हूं। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूँ। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कहाँ जाओगे तुम? कंदराओं में चले जाओ, वनों में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, घर में रहो, चौबारे में बैठ जाओ, किसी बाग बगीचे खेत खलिहान में बैठ जाओ, हर जगह तुम्हें मेरे पद चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। हर जगह तुम मुझे ही पाओगे। तुम मुझे कभी छोड़ के जा नहीं सकते, भूल सकते हो। यही हुआ है मानवता के साथ। मानव मुझे छोड़ नहीं सकता, भूल सकता है, विस्मरण हो सकता हूं मैं। यू कैन फॉरगेट मी बट कैन नॉट लूज। तुम मुझे गंवा नहीं सकते, तुम मुझे भूल सकते हो, और तुम मुझे भूल गए हो। सारा संसार आज दुखी है और पल भर में सुखी हो सकता है। पल भर में सुखी होने का यही फार्मूला है। जिससे भूल गए हो उसे याद कर लो। गुरजेफ ने यही कहा, सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपने आप को याद कर लो, ज़्यादा ऊहा पोहा मत करो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, नथिंग टू डू एल्स।
अपने ही भीतर उतर जाओ, उस शून्य में उतर जाओ तो तुमने कूड़ा करकट मान्यताओं का इकट्ठा किया, जो तुमने सत्ता को हत्या के बुरे कर्म किया, मैं को तुमने दृढ़ बनाया, वह तो आड़े आएगा। यू विल हैव टू क्रॉस दैट। तुम्हें उसको लांघना पड़ेगा क्योंकि ये तुमने ही बनाया। वो इकट्ठे किए हुए कूड़े करकट को लांघ जाओ, अपने भीतर उतरते हुए ये आएगा क्योंकि ये तुमने ही इकट्ठा किया है। कभी काम को दबा लिया, काम आएगा। कभी मृत्यु के भय को दबा लिया, वो भय आएगा। कभी जोड़ना चाहते थे, नहीं जोड़ पाए, वो लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा। जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों से ही मोह, किसी पूंजीपति से भी मोह हो सकता है। मोह है, किसी पे भी आ जाए। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे बच्चों से ही तुम्हारा मोह होगा। बहुत से व्यक्ति मैंने देखे हैं जो बच्चों से मोह नहीं करते, बेदखल कर देते हैं और परमात्मा बन जाते हैं। उस पल में कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें बेदखल किया। मैंने कभी आज तो यह बादशाह बन गया है, तो ये कंगाल पल्ले क्या है जो ऐसा बोलता मैंने तुम्हें बेदखल किया। तुम्हारे पल्ले कुछ है? नहीं है। अंतिम वेला में पता चल जाएगा जब धड़म से गिर जाओगे और जब बीमार होकर खाटड़ी में पड़ गए तब भी पता चलेगा जब तुम्हें तुम्हारे प्रिय पुत्र उठा ना पाएंगे या उठाने से इनकार कर देंगे। आज अहंकार के कारण तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें बेदाग किया। एक दिन परमात्मा तुम्हें सृष्टि से बेदाग लिखा देगा, क्योंकि असली मालिक वो है जिसका माल है। वो तुम्हारे शरीर पर भी उसका माल लगा हुआ है। इसे ही भ्रम कहते हैं, इसे ही इल्यूजन कहते हैं, इसे ही मिथ्या कहते हैं। यही मिट जाए तो तुम पल भर में भगवान हो जाओ। यह माटी का पुतला कहता है मैं भगवान हूं, तो तुम उस वक्त बिल्कुल हिरण्यकश्यप होते हो जो प्रहलाद को अपने ही पुत्र से कहते हो कि मेरा नाम जपो। लेकिन प्रहलाद कहता देखो पिताश्री, तुम सर्वव्यापक नहीं हो, तुम सर्वसमर्थ नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ नहीं हो, इसलिए मैं तो उसी को पुकारूंगा जो वास्तव में सर्वज्ञ है। तुम नकली हो, तुम बनना चाहते हो, तुम हो नहीं। तो प्रहलाद बड़ा समझदार है। ऐसे समझदार बच्चे कभी कभी कहीं कहीं मिलते हैं और तुम उसे टीटने से कह के परे कर देते हो। इसका क्या है, तो टीटना है, इसको तो जब चाहे डालेंगे। वहां पहुंच जाओगे जिस उद्गम सतल से यह अनहद नाद की ध्वनि प्रकट होती है, सुनाई पड़ती है ब्रह्मरंध्र में, गगन मंडल आती है उद्गम सतल से, तुम्हारे अंतस में कुंडलनी के पास से, नाभि के बिल्कुल पास से आती, वहां से है। उद्गम सतल वहां है, सुनाई यहां पड़ता है। तुम पूछोगे ऐसा क्यों होता है? जैसे सूरज यहां से 15 करोड़ किलोमीटर अवे है, लेकिन एक घड़ा रख दो पानी से भरा हुआ तो उसमें उसकी तस्वीर नजर आएगी। सूरज उसमें चमकता हुआ नजर आएगा और तुम कहोगे सूरज ये है, इस पानी में है।
पानी में उसकी रिफ्लेक्शन है। सूरज तो यहां से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसकी रिफ्लेक्शन पानी के घड़े में पड़ रही, और तुम 1000 घड़े रख दो तो तुम 1000 सूरज भी पैदा कर सकोगे। लेकिन ये आंखों का भ्रम है, यह परछाई है, रिफ्लेक्शन ऑफ सन। रिफ्लेक्शन तो तुम कितने ही पैदा कर दो। जितने लोग चले फिरते हैं जहां, सबने अपनी अपनी रिफ्लेक्शन पैदा कर ली। सूरज तो मैं हूं, सूरज तो मैं हूं, हर घड़ा पुकारता है सूरज तो मेरे भीतर है। लेकिन नहीं, सूरज तो कहीं और है, तुम्हारे भीतर तो सिर्फ वह उसकी रिफ्लेक्शन है, उसकी शैडो है। ऐसे ही उद्गम सतल कुंडलिनी के बिल्कुल पास, नाभि सतल के बिल्कुल पास से यह अनहद नाद की आवाज उठती है, यह उसका उद्गम सतल है। उठती उठती ऊपर तुम्हें सुनाई जहां पड़ती है गगन मंडल पे, बात अलग है। जैसे सूरज है तो 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, दिखाई पड़ता है यहां घड़े के भीतर। बस ऐसा ही तुम समझते हो कि शायद जहां सुनाई पड़ता है ये सें सें की आवाज, ये बंसरी में बदल जाती, किसी किसी को नहीं बदलती, तो वह अपने आप को अभागा न माने। कई बार ये ध्वनि बदलती ही नहीं, ता जिंदगी एक ही ध्वनि चलती रहती है, तो उसकी तुमने कोई चिंता नहीं लेनी है। बस ध्वनि प्रकट हो गई, तुम भाग्यशाली हो गए। अनहद नाद गगन में बाजै, गगन मंडल में बजता हुआ सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन उद्गम सतल इसका नाभि के पास, कुंडलिनी के पास है। तुम उसके पास पहुंच जाओ। पहुंचोगे कैसे? अपने भीतर उतर कर धीरे धीरे तुम खिसकते जाओगे। सब कुछ आएगा जो तुमने इकट्ठा किया, भय भी आएंगे, लोभ भी आएंगे, काम वासना भी आएगी, क्रोध भी आएगा, सब आएगा। एंड यू विल हैव टू क्रॉस दैट। आने दो, घबराना मत। वीर पुरुष की तरह चले ही जाना, क्रॉस करते जाना। यह तुम्हें डराएगा, तुम डरना नहीं। बहुत से व्यक्ति कहते बाबा कब रहा हूं बुरी तरह। मैंने कहा फिर इस कंपते हुए शरीर को देखो। तुम भाग्यशाली हुए, तुम्हें दूसरा अनुभव मिला जो ज्यादा क्लियर कर देगा यह कंपता हुआ कोई और है, मैं इसको देखने वाला हूं। यह और भी शुभता की घड़ी आई। लेकिन ध्यान रखना, तुमने डरना नहीं। वीर पुरुष की तरह शिथिर बना रहना है। शरीर में चींटियां रेंगे रेंगे, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें खारिज करने का मन करता है कर लो, लेकिन बाहोश कर लो। ये चींटियां रेंग रही थीं, इसलिए मैंने खारिज कर ली और वो हट गई, चींटियां रेंगने, कोई हर्जा नहीं। महात्मा बुद्ध और उसके बड़े भाई आनंद और शिष्य थे उसके, साथ साथ चल रहे थे। महात्मा बुद्ध ने एक जगह जाकर ऐसे किया, ऐसे। आनंद उनकी प्रत्येक गतिविधि के ऊपर पैनी नजर रखा करता था, आया ही इसलिए था।
आनंद से ज्यादा करीबी से किसी ने नहीं देखा होगा बुद्ध को। आनंद ने पूछा, बनते प्रभु यहां कुछ था तो नहीं, फिर तुमने हाथ क्यों मारा? बुद्ध बोले, मैं मूर्छा के वश, मेरे नाक पे मक्खी बैठ गई थी, मैंने मूर्छा में उस मक्खी को उड़ा दिया। फिर अब क्या कर रहे हो? अब मैं बाहोश उसे उड़ा रहा हूं। हालांकि मक्खी नहीं है, लेकिन संस्कार पड़ गया बेहोशी में मक्खी को उड़ाना। लेकिन मैं इस संस्कार को तोड़ रहा हूं उल्टा करके। उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मैं तुम्हें कहता राम राम मत करो। राम का उल्ट होता है मरा। मृत्यु को याद करो। राम राम करने से नहीं पहुंचोगे। उल्टे नाम जपे ते जाना। जब तक तुम मृत्यु को याद नहीं करोगे, और मृत्यु इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तब तक तुम अपने अस्तित्व तक नहीं पहुंच सकोगे। मैं तुम्हें कहता हूं मेरे पास आना, तो इतना साहस जुटा के आना कि तुम में मरने का साहस हो, दूसरों को मारने का नहीं। तुम सुसाइड करते हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम दूसरे को मार रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो नहीं। तुमने अपने शरीर को मारा, अपनी इंद्रियों को मारा जो तुम नहीं थे। इसलिए इट इज कॉल्ड मर्डर फॉर मी। मैं इसे एक हत्या कहूंगा। तुम आत्महत्या कह सकते हो, आत्महत्या नाम की कोई चीज कभी होती ही नहीं। आत्मा तो वो जो मरती नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राण, नैनम दहती पावका, जो जलती नहीं। तुम जब भी मारोगे दूसरे को मारोगे। आत्महत्या कभी होती ही नहीं। आत्महत्या करना भ्रम है तुम्हारा। तुम कभी नहीं मरोगे। तुम वहां पहुंच जाओ जहां से ये उद्गम स्रोत, जिसे गोरख कहते हैं। उभं बैठं सूता लीजै, कब हूं चित्त भंग न कीजै। बड़ा प्यारा उपदेश है। इस अनहद नाद के शब्द से ध्यान को भटकाना नहीं। गोरख कहते हैं कबहू चित्त भंग ना कीजै। चित्त को कभी यहां से हटाना नहीं, इसको सुनते ही चले जाना है। और इसके आलम में, बेखुदी में, खुमारी में, मदहोशी में तुमने डूबते ही चले जाना है। मजा आएगा, लज्जत आएगी। जो लोग कहीं और लज्जत ढूंढते हैं, नहीं मिलेगी। लज्जत लेनी है, अपने भीतर उतरो। वहां है असली लज्जत, और कहीं नहीं मिलेगी। बस एक ही ठिकाना है। लज्जत तुम्हारे भीतर है। ज्यादा सटीक शब्दों में बोलूं तो तुम ही लज्जत हो। कबहू चित्त भंग न कीजिए। कभी भी ध्यान को यहां से हटाना नहीं। तुम कहोगे और भी काम करने हैं, बिल्कुल करो। जब वो अपने कर्तव्य कर्मों से तुम निपटान कर लो और तुम फुर्सत के लम्हों में आ जाओ, तो तुम मनोरंजन करने के लिए मूवी मत देखो। मनोरंजन करने के लिए कुल्लू मनाली मत निकलो। बाहर के विदेशों की सैर मत करो। उल्लू होते हैं वो लोग जो दुनिया भर की सैर करना चाहते हैं।
और बहुत से उल्लू उच्चस्थ पदवियों पे बैठे हैं, बस वो उल्लू हैं। नजर आना चाहिए दिन में, उल्लू को नजर आता है रात में। कबहू चित्त भंग न कीजिए। ये जो आनहद नाद की आवाज है, यहां से ध्यान को हटाना मत। गोरख कहते हैं इस आवाज को निरंतर सुनते चले जाना। अब तक तुम निर्भागे थे जब तक अनहद नाद शुरू नहीं हुआ था। अब तुम सौभाग्यशाली हुए, तुम भाग्यवान हुए, और भाग्यवान हुए तो भाग्यवान को ही भगवान कहा गया। भाग्यवान वो जो जिसके भीतर अनंत नाद का गुंजार शुरू हो गया। अगर तुम्हारे भीतर भी ये शुरू हो गया तो तुम भाग्यशाली हो। तुमसे बड़ा शहंशाह कोई भी नहीं। लेकिन इसको ऐसे ही गुजर मत जाने देना। इसको बराबर सुनते रहना। कबहू चित्त भंग ना कीजिए, चित्त को कहीं और मत लेके जाना। लगातार सुनते रहना। जब रात को सो जाओ तो यह तो चलेगा, यह नहीं हटेगा। रात को भी तुम सो जाते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं। जो योगी रात को भी जानता है, जागता है, वह इसको रात को भी सुनता है। जब तुम उस अवस्था में पहुंच गए, जब योगी हो गए, जब तुम्हारा मिलन हो गया परमात्मा के साथ, तो तुम रात को सोए सोए भी इसे सुनोगे। इसलिए कृष्ण कहता है जब तुम्हारा संसारिक व्यक्ति सोता है तो मेरा योगी रात को जागता है। कृष्ण खुद भी जागते हैं। कृष्ण वो तत्व हैं जो कभी सोते नहीं। सोना तब होता है जब एनर्जी लेसनेस आती है। और कृष्ण वो तत्व हैं जो एनर्जी और कॉन्शियसनेस का खजाना है, समुद्र है, जो कभी चुकता नहीं। न लाखों, न करोड़ों, न अरबों, न खरबों तुम्हारी संख्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ये शक्ति और चेतना चुकेगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तुम्हारी बुद्धि में ये चीज आती नहीं, इसलिए तुम कहते हो है नहीं ईश्वर। तुम कहोगे ऐसे कैसे बढ़ती जाएगी? आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। ब्रह्मांड लगातार विस्तार पा रहा है, अपने आप को फैला रहा है निरंतर। कभी ये चंद्रमा हमारी धरती के बहुत करीब हो जाया करता था, कभी चंद्रमा इतने करीब था कि हम हाथ लगा लेते और चंद्रमा को छू जाता, लेकिन एक्सपेंड होता गया और आज 3,84,000 किलोमीटर दूर चला गया, और कभी 5,84,000 भी हो जाएगा। बिकॉज यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, और यह एक्सपेंड होता ही रहेगा। क्यों होता है, कैसे होता है, वैज्ञानिक शायद खोज लें, लेकिन बस वो खोज नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल का कोई अर्थ नहीं होता। जैसा खोजा तुमने, क्या खाक खोजा? कुछ भी तो नहीं खोजा तुमने। जो खोजा परमात्मा के नियमों के विधान के अनुकूल होके खोजा। प्रतिकूल होके तुम खोजो ना, तुम्हें पता चले। तुम्हें पता है
जब कोई इन्वेंशन किसी ने की, इन्वेंशन होते ही उसे पता चलेगा कि ये इन्वेंशन ऊपर से उतरी, मैंने नहीं की। किसी कवि से पूछना यह रचना तुमने बनाई, वो कहेगा नहीं, यह ऊपर से उतरी, उन क्षणों में उतरी, व्हेन आई वॉज एम्प्टी, जब मैं फुर्सत के लम्हों में था। फिर तुम्हें इस कविता को महंगे भाव में बेचो। ऋषि इसको बांट देते हैं, 100 हाथों से इकट्ठा कर 1000 हाथों से बांटते हैं, लेकिन महंगे कवि इसको बेच देंगे। ये ऊपर से उतरी हुई बाबा के ऊपर जप जी उतरी गगन मंडल से। बाबा स्पष्टता लिख देते हैं, जिन ए लिखे तिसे सिर ना, जिब फुरमाए तिब तिब पा। जो यह लिख रहा है उसकी ये खोज नहीं है, यह खोज तो उसकी है, वह फरमान जारी करता है और मेरे हाथ वैसे ही चलते हैं। मैं उसके फरमान के अंतर्गत, उसके हुक्म में बंधा हुआ वैसे ही लिखा चला जाता हूं जैसे उसका हुक्म होता है। उस तत्व के पास पहुंच जाओ जहां से ये ओंकार अनहद की नादा की आवाज शुरू होती है। गोरख क्या कहना चाहते हैं? कोई भी संत एक ही बात कहना चाहता है। किताबी हेर फेर करके बोले, किसी भी भाषा में बोले, किसी भी प्रणाली का प्रयोग करे, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होता है। जैसे सफियर का लक्ष्य एक ही होता है, केंद्र। केंद्र से हम प्रकार रख के एक गोला खींच देते हैं। तुमने कभी सोचा कि सफियर के ऊपर जितने भी बिंदु हैं उनका सबका मुख केंद्र की तरफ है। सारी लकीरें केंद्र पे जाके मिल जाती हैं। जो सफियर से खींची जाएंगी लकीरें वो केंद्र पे जाकर मिल जाएंगे। गोरख तुम्हें बताना चाहते हैं तुम्हारे केंद्र में एक ऐसा आनंद का समुद्र पड़ा हुआ है जिसे तुम भूल गए हो, और तुम बाहर भिक्षा पात्र उठाए फिरते हो। जिसके तुम खजाने हो उसकी एक बूंद तुम लोगों से मांग रहे हो। तुम महाबली हो, सर्वशक्तिमान हो, और तुम शक्ति लोगों से मांगते हो। वोट मुझे डाल दो, तुम भी वोट मुझे डाल दो, तुम भी वोट मुझे डाल दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। ये लोभ, ये लालच, देना देना कुछ नहीं। गोरख ये कहते हैं, गोरख का इशारा सिर्फ गोरख का नहीं, सभी संतों का इशारा है। सभी सफियर से बोलते हैं, वो सफियर चाहे किसी दिशा में हो, लेकिन उनका इशारा सभी का होता केंद्र की तरफ है, और केंद्र में तुम मौजूद हो। जिसको कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा, बुद्ध कहते हैं निर्वाण, महावीर कहते कैवल्य, हिंदू कहते हैं मुक्त, सनातन कहता मुक्त, इस्लाम कहता शांति। वहां जाकर असली शांति मिलती है। तुम शांति कहते हो शोर विहीन अवस्था को, जहां शोरगुल नहीं होता। नहीं, तुम्हारी शांति मन गढ़ंत है।
वह शांति ही क्या जिसमें आनंद का रस न हो। ओम शांति कहने वालों को भी मनों के अंदर देखोगे तो तुम्हारा मन चलायमान होगा, फिर तुम शांत कैसे हो। चुप पे चुप न हो गई, जय लाए रहा लिवतार। जब तुम्हारा मन बोल रहा है तो तुम होठों को चाहे सी भी लो तो भी शांति कहाँ से आई। मन तो बोलता ही रहा, मन ने तो खटपट खटपट करनी शुरू ही रखी, तो कैसे तुम्हारी लिव लगेगी उसमें, कैसे तुम्हारा ध्यान जाएगा। तो बड़ा अनोखा और सरल सूत्र बताते हैं गोरख। आनंद नाद जिसके शुरू हो गया, कहते इसे तुम कभी भूल मत जाना, छोड़ मत देना। कबहू चित्त भंग न की जाए, कभी भी चित्त को यहां से हटाना मत। वैसे अगर तुम्हें इसमें रस आएगा, तुम्हारा चित्त ही नहीं करेगा यहां से हटने का। यह इतना मजेदार है। अगर कहीं तुम्हें किसी मजबूरी वश यहां से चित्त को हटाना पड़ा तो तुम हटाओगे तो सही, लेकिन दुखी होकर हटाओगे। गोरख कहते हैं यहां से कबहू चित्त भंग न कीजिए। चित्त को यहां से हटाना नहीं। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते इसको सुनते ही रहना, यह लगातार चलेगा। इसी को कहते हैं हाथ पांव से काम कर चित निरंजन मां। उम्भा बैठा सूता लीजय, हमारी भाषा बागड़ी। उम्भा बैठा सूता लीजय, कबहू चित्त भंग न कीजय। गोरख कहते हैं कि खड़े हुए, उम्भा बैठा बैठे हुए, सूता सोते वक्त, कबहू चित्त भंग न कीजिए, कभी भी इस आनंद नाद से चूकना मत, ध्यान मत हटाना। यही शब्द कहा था गुरबाणी में आता है, नामा कहे त्रिलोचना, हाथ पांवते काम कर चित निरंजन मां। नामदेव कहते हैं त्रिलोचन से कि तू हाथ पांव से काम कर, खड़े हुए बैठे हुए सोए हुए या काम करते हुए चलते फिरते हुए, काम धाम करते हुए तो कुछ भी कर, लेकिन याद रख तू जब भी देखेगा इस तरफ तो इस आनंद नाद को बजते हुए पाओगे। जहां जाइएगा हमें पाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। सोते उठते बैठते जगते काम करते चलते फिरते कुछ भी करते यह नहीं हटेगा। बड़ा सरल सूत्र बताया। सारी गोरखवाणी के सभी गोरख के सूत्रों में सबसे सरल मैंने यही सूत्र पाया। गोरखवाणी सारी पढ़ी लेकिन इससे सरल सूत्र नहीं मिला। सरल से सरलतम है ये सूत्र।
बस जग जाना चाहिए तो तुम्हारे भाग्य जग गए। इसके जग जाने से तुम्हारे भाग्य जग गए। खुशी की बात, उस दिन प्रसाद बांटो, क्योंकि गुरु प्रसाद तुम्हारे ऊपर से उतरा। तुम इसकी परवाह ही नहीं करते। बहुत से लोगों को कहते मेरे तो 35 वर्ष हो गए। तो मैंने कहा तुम्हारे गुरु ने तुम्हें चेताया नहीं? मैंने पहली वीडियो डाली थी, अनाथ नाथ। यह चेताना आवश्यक है। यह इतना सरलतम है। इससे पहले कि मार्ग बताने शुरू करूं, तुम्हें अनंतनाथ के बारे में बता दूं। अगर अनंतनाथ तुम्हें उतर गया तो तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। फिर बाबा नानक का वो शब्द सार्थक हो जाएगा। जोर न जुगती छूटे संसार। मुक्ति के लिए, संसार से मुक्ति पाने के लिए किसी भी युक्ति में कोई भी जोर नहीं है। तुम कितना ही 5 नाम ले लो, कितना ही 7 नाम ले लो, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं। अगर तुम कभी भी उस तल पे पहुंच गए, वह तल तुम्हें और बाहर निकालता जाएगा। तुमने आज शुरू किया, तुम जब 10 अरब 10 खरब जाप कर लोगे तो तुम पाओगे तुम बाहर इतने निकल गए कि वापस आना मुश्किल हो गया। तो बाबा कहते हैं जोर न जुगती छूटे संसार। तुम्हारी किसी भी युक्ति में, तुम्हारी किसी भी विधि में, तुम्हारे किसी भी फार्मूला में इतना जोर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि तुम संसार से निजात पा सको। तो युक्ति का एक फार्मूला गोरख ने बताया। गोरख कहते तुम भाग्यशाली हुए उस दिन। नचो नहीं सही बालम आया। आज परमात्मा प्रकट हुआ, नाचो गाओ। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज। झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। जिस दिन अनंतनाथ प्रकट हो गया, परमात्मा ने तुम्हें आवाज दी, खल्क ने तुम्हें पुकारा, खुदा ने तुम्हें नगाड़ा बजा दिया। यह खुदा का नगाड़ा है, यह अस्तित्व की आवाज है। आवाज आए खल्क, नगाड़ा खुदा। आज किसी की जी हार हुई है। आज संसार हार गया, आज संसार हार गया। झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज, गाओ खुशी के गीत रे। आज किसी की हार हुई है, संसार हार गया आज। और किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत। आज संसार हार गया, आज परमात्मा जीत गया, आज अध्यात्म जीत गया, आज संसार हार गया। यह बहुत भाग्यशाली वेला जब तुम्हारे भीतर अध्यात्म का आवाज दिया परमात्मा ने, चले आओ जहां भी हो। आवाज दी परमात्मा ने। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं
चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो अकेले हैं, चले आओ जहाँ। ये तन्हाई का आलम, उस पर आपका गम। तुम ये मत सोचना कि तुम ही परमात्मा को भूलकर दुखी हो, वह भी तुम्हें बराबर निहार रहा है। उसका प्यारा बच्चा, उसकी प्यारी पुत्री, उसका प्यारा पुत्र कब उसकी आगोश में लिपट जाए, वह भी उस वेला का इंतजार करता है। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। तुम्हारा गम है मुझे। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, बताओ क्या करें। अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो अकेले, चले आओ जहाँ हो। ये मत सोचना कि बूंद ही प्यासी है समुद्र के लिए, तुम भूल में हो, समुद्र भी प्यासा है बूंद के लिए। और समुद्र प्यासा था तो 28 अक्टूबर को रात्रि 8:30 बजे समुद्र बरसा बूंद पर। वो घड़ी थी जब मैं शून्य हो गया। 28 अक्टूबर 1950। ये न समझना कि बूंद ही प्यासी है समुद्र के लिए, समुद्र भी प्यासा है बूंद के लिए। जब तुम बिछुड़ जाते हो उससे, दर्द उसको भी होता है तन्हाई का। तेरे आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरे आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया ना था। तेरे आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया ना था। बूंद भी बेकरार है उससे मिलने के लिए, लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ बूंद ही बेकरार है, समुद्र भी बेकरार है तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए। कितने ही बच्चे हों उसके, लेकिन एक बच्चा गुम हो गया, चाहता है सभी बच्चे मेरे में विलीन हो जाएं। वही वेला भाग्यशाली वेला हो गई। अनंत नाद अगर शुरू हो गया तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा यह वीडियो आप जरूर सुनना, व्हाट्स अनाहत नाद, साउंड ऑफ साइलेंस। यह प्रथम वीडियो है मेरा, बहुत पहले बोला मैंने, 4 वर्ष पहले। उम्भा बैठा सूताम, लीजय कबहू चित्त भंगन कीजय, अनहद शब्द गगन में गाजय, पेंड पड़ा सो सतगुरु लाजय। देखिए, कभी भूल मत जाना, यहां से ध्यान को हटा मत लेना। इसमें इतना नशा है, कुमारी है, आनंद है, रस है। नाच उठेगी तुम्हारी आत्मा, नाच उठेगा तुम्हारा कोमल मन।
सावन के इंतजार मत करना। इसको सुनने से तुम्हारा मन झूमने लगेगा। सावन आए या न आए, सावन आए या न आए, जिया जब झूमे सावन है, सावन आए। सावन का इंतजार मत करना, वो आए या ना आए, जब तुम्हारा जिया झूमने लग जाए वही सावन। और जिया कब झूमेगा? पेंड पड़ा तो सतगुरु लाजै। देखिए, कभी चूक मत जाना, इसे गोरख कहते हैं। अगर तुम चूक गए, तुमने व्यवधान खड़ा कर दिया, तुम संसार में निकल गए, तो इसमें सतगुरु को शर्म आएगी। सतगुरु ने तुम्हारे भीतर अनंतनाद का संचार किया और तुम कहीं और ही लग गए, तो सतगुरु को शर्म आएगी इस बात से। अनहद शब्द गगन में गाजें, पेंड पड़े तो सतगुरु लाजें। यह अनहद का शब्द जब शुरू हो जाता है, तुम इसे बराबर इस रस को पीते रहना। बड़ा रसीला है, बड़ा स्वाद है, और तुम इस स्वाद को तरस करो। मुझे लोग कह देते हैं 35-40 वर्ष हो गए, तो गुरु ने तुम्हें चेताया नहीं? गुरु ने हमें 5 इनाम दे दिया, बस ठीक है। यही निशानी होती है मूर्खों की, यही निशानी होती है मूढ़ों की। जब उसने खुद ही रस नहीं पिया, तुम्हें रस कैसे पिला पाएगा? ये धूर्त लोग दुकानदार होते हैं। इन दुकानदारों की चंगुल से जितने जल्दी हो उतने जल्दी मुक्त हो जाओ। जीवंत गुरु, सच्चा गुरु तलाश लो, लोभियों की शरण में मत जाओ, तुम्हें लूट लेंगे। अगर तुम्हारा आनंद लुट गया तो आनंद ही तो तुम्हारा सब कुछ है। तुम्हारे पास मात्र एक ही तो खजाना है, जो सदा के लिए रहेगा। न शरीर रहेगा, न मन रहेगा, न चित्त रहेगा, न विकार रहेगा। तुम्हारे पास एक ही चीज रहेगी सदा के लिए, वो है तुम्हारा आनंद। और ये आनंद ही तुमसे छीन लेते हैं गुरु लोग, और तुम टल खड़काते रह जाते हो राम मंत्र में। इन्होंने तुम्हें टल खड़काने के योग्य कर दिया, खुद तो टल खड़का ही रहे। क्या इकट्ठा करेंगे, क्या संग जाएगा इनका? गद्दियों से गद्दियां ट्रांसफर हो जाएंगी, लेकिन अनुभव से अनुभव ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखना। यह तो बड़ी बाहर की स्थूल बात है। एक राजा अपने पुत्र को गद्दी सौंप दे या अपने मित्र को गद्दी सौंप दे, कोई बड़ी बात नहीं। बाहर की चीजें पदार्थ हैं, एंड मटेरियल मैटर कैन बी ट्रांसफर, लेकिन अनुभव, वो आनंद, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर, वह नहीं ट्रांसफर हो सकता, वह नहीं आपको बांटा जा सकता। वह तो आपको खुद ही कमाना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा उन राहों पे, तुम्हें खुद ही शीश देना होगा, तुम्हें खुद ही कुर्बान करना होगा, बकरों को नहीं, अहंकार को। उस दिन सही बकरीद नहीं होगी, उस दिन ईद होगी, और ईद होगी तो बकरी को मत मारना, अहंकार को मार देना। बकरीद मत मनाना, अहंकार ईद मंगाना। अहंकार की बलि दे दो और मिल जाओ, योगी हो जाओ, योग कर लो, ईद मिला लो, उसके गले से लग जाओ। इसे योग कहते हैं। सभी धर्मों ने पाखंड खिला लिए, यद्यपि उनके गुरु सही बता के गए थे, लेकिन तुमने करते 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 विकृत कर लिया सब। आज
आज सिर्फ विकृतियां ही बची हैं, मान्यताएं ही बची हैं। सत्य मान्यताओं के भार के तले दब गया। जब मैं जवान हुआ तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा अब तुम जवान हो गया, जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। अतः मैं तुम्हें एक ही सबक सिखाऊंगी, इसे याद रखना। होश को बचाए रखना। होश को बचाए रखना। और आज मैं बूढ़ा हो गया, जोश तो खो गया, होश ही बाकी बचा है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तुम सब कुछ लुटा बैठते हो, 5 नामों को जपते जपते, राधे राधे को जपते जपते, राम राम को जपते जपते, फिर होश ही बाकी रह जाता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। कहानी खत्म हुई, लुढ़क गए तुम जमीन पर ठा से बजे। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद।